हाँ जी दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करेंगे राजा राव के बारे में। हमारे जो इंडियन इंग्लिश राइटर्स की सीरीज़ चल रही थी उसके अगले राइटर हैं राजा राव। तो आज हम इनके कुछ एग्ज़ाम व्यू से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। राजा राव शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे श्री श्री के राजा राव। इनको श्री के राजा राव भी कहा जाता है। इनका जन्म 8 नवंबर 1908 को हुआ था और इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 8 जुलाई 2006 को। और सेकंड पॉइंट देखिए जो इनके जन्म के बारे में है। राजा राव वाज born on 8 नवंबर 1908 इन हसन इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ मैसूर। मैसूर जो एक प्रिंसली स्टेट थी साउथ इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया में, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और राव डाइड ऑफ हार्ट फेलियर ऑन 8 जुलाई 2006 और इनकी 8 जुलाई 2006 को इनकी मृत्यु हो गई थी हार्ट फेलियर की वजह से। इनके घर में जो ऑस्टिन में टेक्सास में था, ये अमेरिका शिफ्ट हो गए थे। 97 ईयर्स की एज में इनका देहांत हो गया अमेरिका में। फोर्थ पॉइंट देखेंगे हम इनका। हिज फादर एच.वी. कृष्णास्वामी टॉट कन्नड़ा द नेटिव लैंग्वेज ऑफ कर्नाटका एट निज़ाम कॉलेज इन हैदराबाद। इनके पिता जो प्रोफेसर थे हैदराबाद में, निज़ाम कॉलेज हैदराबाद में प्रोफेसर थे, वहाँ पर ये टीच करते थे। फिफ्थ पॉइंट देखेंगे हम इनका। हिज मदर गौरम्मा, इनकी माता का नाम गौरम्मा था, वाज अ होम मेकर हु डाइड व्हेन राजा राव वाज 4 ईयर्स ओल्ड। इनकी माता गौरम्मा एक होम मेकर थी और जब राजा राव सिर्फ 4 साल के थे तभी उनकी मृत्यु हो गई थी। सिक्स्थ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। राव स्टडीड फॉर हिज डिग्री एट निज़ाम कॉलेज एट द उस्मानिया यूनिवर्सिटी। कहीं कहीं पर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भी लिखा हुआ है। वेयर ही बिकेम फ्रेंड्स विद अहमद अली। निज़ाम कॉलेज में इन्होंने अपनी डिग्री की जहाँ पर वो अहमद अली के साथ दोस्त बन गए। सेवंथ पॉइंट देखेंगे। आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास हैविंग मेजर्ड इन इंग्लिश एंड हिस्ट्री ही won द एशियाटिक स्कॉलरशिप of the government of Hyderabad in 1929 for studying abroad। ग्रेजुएशन करने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में उनको एक एशियाटिक स्कॉलरशिप मिला हैदराबाद सरकार की तरफ से। बाहर फॉरेन में पढ़ने के लिए इनको स्कॉलरशिप मिला जिसकी वजह से ये फिर फ्रांस गए। राव मूव्ड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मोंटपिलर इन फ्रांस। ठीक है, ये फ्रांस की यूनिवर्सिटी में चले गए मोंटपिलर में। ही स्टडीड फ्रेंच लैंग्वेज एंड लिटरेचर। वहाँ पर इन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज और लिटरेचर पढ़ा। नाइन्थ पॉइंट देखेंगे हम। ही मैरिड कैमिली मौली हु टॉट फ्रेंच एट मोंटपिलर इन 1931। और उसी यूनिवर्सिटी में फ्रेंच की ये कैमिली मौली से इनकी शादी हो गई जो कि वहाँ पर टीचर थी। एंड द मैरिज लास्टेड अंटिल 1939। और जो मैरिज थी 1939 तक ही चली। लेटर ही डिपिक्टेड द ब्रेकडाउन ऑफ देयर मैरिज इन द सरपेंट एंड द रोप। और फिर इन्होंने अपनी जो मैरिज का ब्रेकडाउन था वो सरपेंट एंड द रोप जो इनका वर्क है उसमें इन्होंने लिखा। जो सरपेंट एंड द रोप इनका बहुत ही इनका हम कह सकते हैं कि सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क था। इसके लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था द सरपेंट एंड द रोप के लिए। ड्यूरिंग 1931 एंड 32 he contributed 4 articles written in Kannada for जया कर्नाटका। जया कर्नाटका के लिए इन्होंने 4 आर्टिकल्स लिखे जब वो फ्रांस में थे। 10th पॉइंट देखेंगे हम। रिटर्निंग टू इंडिया इन 1939 he edited with इकबाल सिंह चेंजिंग इंडिया, an anthology of modern India thought from राम मोहन रॉय टू जवाहरलाल नेहरू। इंडिया जब आए 1939 में तो इन्होंने इकबाल सिंह के साथ एक एंथोलॉजी को एडिट किया जिसका नाम था चेंजिंग इंडिया, जो इन्होंने इकबाल सिंह के साथ एडिट किया था। 11th पॉइंट देखेंगे हम। ही पार्टिसिपेटेड इन क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942
1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट में राजा राव ने पार्टिसिपेट किया था। 12th पॉइंट देखेंगे, इन 1943 to 1944 he co-edited with Ahmad Ali a journal from Bombay called Tomorrow। तो इन्होंने अहमद अली के साथ भी एक जर्नल शुरू किया, एक जर्नल में काम किया जिसका नाम था टुमारो। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, टुमारो जर्नल के में ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। टुमारो जर्नल में इन्होंने अहमद अली के साथ काम किया। 13th पॉइंट देखेंगे, ही हैड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर वुमन। औरतों के लिए वो काफ़ी रिस्पेक्ट रखते थे। तो उन्होंने लिखा है, वुमन इज़ द अर्थ एयर साउंड, वुमन इज़ द माइक्रोकोजम ऑफ द माइंड। ये लाइन उन्होंने, हम कह सकते हैं कि औरतों के लिए लिखी थी, औरतों के प्रेज में लिखी थी। तो वो औरतों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। 14th पॉइंट देखेंगे हम, राव relocated to the United States and was professor of philosophy at the University of Texas at Austin। और वो अमेरिका चले गए, वहाँ पर 1966 से 1986 में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में वो फ़िलोसफी पढ़ाते रहे, वहाँ पर फ़िलोसफी के वो प्रोफेसर रहे। 15th पॉइंट देखेंगे हम, कोर्सेज ही टॉट इंक्लूडेड मार्क्सिज्म टू गांधीज़म, बुद्धिज़्म, इंडियन फ़िलोसफी, द उपनिषद, इंडियन फ़िलोसफी। ये सब सब्जेक्ट वो वहाँ पर पढ़ाते थे, फ़िलोसफी पढ़ाते थे, इनका सब्जेक्ट फ़िलोसफी था। तो वो टेक्सास की यूनिवर्सिटी में फ़िलोसफी पढ़ाते थे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 16th पॉइंट देखिए, इन 1965 ही मैरिड कैथरीन जोनस, एन अमेरिकन स्टेज एक्ट्रेस। 1965 में इन्होंने कैथरीन जोनस के साथ शादी कर ली, जो कि एक अमेरिकन स्टेज एक्ट्रेस थी। और इनका एक बेटा भी था जिसका नाम इन्होंने रखा था क्रिस्टोफर रामा, जिसका नाम इन्होंने रखा था क्रिस्टोफर रामा। 17th पॉइंट देखेंगे, इन 1986 और 1986 में इनका कैथरीन के साथ भी डिवोर्स हो गया। ठीक है, 1986 में इनका कैथरीन के साथ भी डिवोर्स हो गया। आफ्टर हिज डिवोर्स फ्रॉम कैथरीन, राव मैरिड हिज थर्ड वाइफ सूजन वार्ड। और इन्होंने अपने फिर तीसरी वाइफ सूजन वार्ड से शादी की, whom he met when she was a student at the University of Texas in the 1970। जिनसे वो मिले टेक्सास की यूनिवर्सिटी में 1970 में, जब वो वहाँ पर एक स्टूडेंट थी। तो देखिए हम कितना इनके इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है। पहले इन्होंने फ्रांस में अपनी टीचर से शादी की, जो इनकी टीचर थी फ्रांस में यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्टपिलर में, जो इनकी टीचर थी उनके साथ इन्होंने शादी की, जिसका नाम था कैमिली मोली। और बाद में इनका कैथरीन के साथ इनकी शादी हुई, स्टेज एक्ट्रेस के साथ। फिर इन्होंने 1986 में सूजन वार्ड से शादी की, जो कि इनकी स्टूडेंट थी। अब 18th पॉइंट देखेंगे हम इनका, इन 1998 ही पब्लिश्ड गांधीज बायोग्राफी ग्रेट इंडियन वे, ए लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। इन्होंने महात्मा गांधी की बायोग्राफी लिखी 1998 में, जिसका नाम था ग्रेट इंडियन वे, ए लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। 19th पॉइंट देखें हम, द राजा राव अवार्ड फॉर लिटरेचर वाज क्रिएटेड इन राव ऑनर। इनके ऑनर में एक अवार्ड बनाया गया जिसका नाम था द राजा राव अवार्ड फॉर लिटरेचर। इनकी परमिशन से बनाया गया, सन 2000 में इनकी परमिशन से ये अवार्ड बनाया गया। हम देखेंगे अब 20th पॉइंट, ही गॉट साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1964। मैंने आपको पहले बताया था कि 1964 में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला द सरपेंट एंड द रोप के लिए। ये जो सरपेंट एंड द रोप है, इनका सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नावल है। इस नावल में इन्होंने अपनी मैरिज का ब्रेकडाउन है जो वो डिपिक्ट किया है। 21 पॉइंट देखेंगे हम, 21, ही रिसीव्ड पद्म भूषण इन 1969। इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला 1969 में। 22 पॉइंट देखेंगे हम,
नेस्डेट इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1988। 1988 में इनको नेस्डेट इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर लिटरेचर मिला। 23rd पॉइंट देखेंगे हम, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनको पद्म विभूषण मिला 2007 में पोस्टमाउथली, मरणोपरांत। इनको मरने के बाद, इनकी डेथ के बाद इनको पद्म विभूषण मिला 2007 में। 2006 में इनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद 2007 में इनको पद्म विभूषण अवार्ड मिला। 24th पॉइंट देखेंगे हम। ही वेंट टू फ्रांस एट द एज ऑफ 12, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि फ्रांस में ये गए 12 साल की उम्र में। 25th पॉइंट, ही सेटल्ड इन अमेरिका इन 1965। अमेरिका में ये 1965 में सेटल हो गए थे और फिर बाद में 1966 से इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में एज ए प्रोफेसर पढ़ाना शुरू कर दिया था। 26th पॉइंट देखेंगे हम। राजा राव फर्स्ट एंड बेस्ट नॉवल कांथापुरा इज़ द स्टोरी ऑफ अ साउथ इंडियन विलेज नेम्ड कांथापुरा। इसके बारे में आप सबको पता होगा दोस्तों कि इनका ये बेस्ट नॉवल है कांथापुरा, 1938 में आया था, फर्स्ट नॉवल था। ये स्टोरी है एक साउथ इंडियन विलेज जिसका नाम था कांथापुरा। इसके लिए कांथापुरा नावल के लिए मैं एक अलग से बाद में वीडियो बनाऊंगा। पहले हम सभी राइटर्स की बायो के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे, इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स के पॉइंट हम कवर करेंगे। बाद में मैं नॉवेल्स की भी स्टोरी और या नॉवल भी एक्सप्लेन करूँगा। 27th पॉइंट हम देखेंगे। इनका एक ये वर्क है 5 इंडियन मास्टर्स। 5 इंडियन मास्टर्स जिसमें इन्होंने इंक्लूड किए हैं राजा राव खुद, ये रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद, डॉक्टर मुल्कराज आनंद, खुशवंत सिंह। ये इन्होंने 5 इंडियन इंग्लिश राइटर्स को इंक्लूड किया है। इसमें इन्होंने आर के नारायण को इंक्लूड नहीं किया। वो क्यों नहीं किया अब ये तो पता नहीं है, पर इन्होंने 5 इंडियन मास्टर्स में आर के नारायण को इंक्लूड नहीं किया। और भी इनके वर्क हैं, जैसे ये कांथापुरा के बारे में मैंने आपको बता दिया कि 1938 में इन्होंने लिखा था। सर्पेंट एंड द रोप 1960 में इन्होंने लिखा था, जिसके लिए इनको 1964 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था सर्पेंट एंड द रोप के लिए। और द कैट एंड द शेक्सपियर इनका नॉवल है। कॉमरेड किरिलोव 1976 में आया। द चेस्ट मास्टर एंड हिज मूव्स 1988 में इनका नॉवल आया। नॉन फिक्शन वर्क हैं इनके कुछ के, जैसे चेंजिंग इंडिया एन एंथोलॉजी, टुमारो, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। वेदरिंग इंडिया, द मीनिंग ऑफ इंडिया, और बायोग्राफी जो इन्होंने लिखी थी द ग्रेट इंडियन वे, अ लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। इनकी कुछ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस भी हैं, जैसे द काउ ऑफ द बैरिकेड्स 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब इन्होंने लिखा था द काउ ऑफ द बैरिकेड्स। द पुलिसमैन एंड द रोज और ऑन द गंगा घाट। ये इनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए, इम्पोर्टेंट है। सो दोस्तों, ये थे राजा राव के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। बाद में जो इनके नॉवेल्स हैं हम वो भी डिस्कस करेंगे। पहले हम सभी राइटर्स के मेन पॉइंट डिस्कस करेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट हम उनके डिस्कस करेंगे सभी वीडियोस में। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सभी के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैं आगे से और भी अच्छी वीडियो इस चैनल पर डाल सकूं। धन्यवाद।